हम तो किसी के साथ बंधन में बंध गए, उसके साथ जीने मरने की हमने कस्में खा ली, 7 फेरे भी हमने पूरे कर लिए। लेकिन उसके बाद जब हमने जीना शुरू किया तो कुछ दिन बाद ही हमें ये महसूस हुआ कि जो हमारा प्रेमी था, जो हमसे प्यार करता था, वो इससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा था। फिर हम उसी की दुनिया को याद करते हैं, उसके साथ बिताए हुए पल को हम महसूस करते हैं और हमें लगने लगता है काश वो हमारी जिंदगी में होता तो हमारी जिंदगी कुछ और होती। पर वक्त ने, हालात ने हमें ऐसा रंग दिखाया कि आज हम मजबूर हो गए। आज हमारी जिंदगी इतनी नीरस हो गई है कि हम क्या बताएं किसी को। आज भी उसको याद कर लेते हैं, आज भी उसके बारे में सोचकर आंसू निकल आते हैं। याद आता है कि जब मैं परेशान होती थी, जब मैं उदास होती थी तो वो मेरे पास आता था और मुझसे कहता था कि तू क्यों उदास है, तू क्यों परेशान है, देख मैं तेरे साथ हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। वो मुझे दिलासा देता था। पर आज मैं जिसके साथ जिंदगी बिता रही हूं, वो तो मेरा हाल खबर भी नहीं लेता, वो तो पूछता तक नहीं मुझे क्यों ईश्वर ने मेरे साथ ये रंग किया, क्यों हमारी जिंदगी को ईश्वर ने नीरस कर दिया। क्या मुझे इस इंसान के साथ जीने के लिए मजबूर किया गया? क्या था? और उस समय मैं क्यों नहीं विरोध कर पाई कि मुझे उसी के साथ जीना है जिससे मैं प्यार करती थी? क्यों मैं उस समय हिम्मत ना जुटा पाई? और आज जब मैंने ये सोचा है तो आज इस हाल में है कि हम मजबूर हैं। आज तो मैं छोड़कर भी उसके पास नहीं जा सकती, आज तो मैं बस राह देखती हूं। आज हिम्मत नहीं होती है कि उसको फोन या मैसेज करे। कभी काल हाल पूछ लेता हूं, मैसेज कर देता हूं या कर देती, पर वक्त ने हम दोनों को इतना खफा कर दिया कि हम क्या बात करें। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि आज मैं किस हाल में हूं? कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं हूं इस इंसान के साथ। ये जो इंसान मेरी जिंदगी में है वो मुझे प्यार नहीं करता है तुम्हारे जैसा। क्या बताऊं उसे? शायद ये सोचकर नहीं बताती हूं कि उसने तो जिद किया ही था, पर मैं समाज के आगे, अपने परिवार के आगे उसकी ना सुन पाई और मैंने परिवार की बात मान ली और मैं इस इंसान के साथ जीने चले आई। और आज ऐसी हालत है कि मैं किसी को अपना दर्द कह नहीं सकती, नहीं माँ बाप को, नहीं भाई बहन को और नहीं उसको जिससे मैं प्यार करती थी। अगर मैं किसी को प्यार नहीं भी करती थी तो वो जो इंसान मुझे बार बार अपने प्यार का एहसास कराता रहा,
उसकी बात मैं क्यों नहीं मान पाई? रोज तो मैसेज करता था, रोज तो वो मुझसे कहता था तो मेरी जिंदगी में चली आओ, पर मैं नहीं गई उसकी जिंदगी में। मैंने उसकी बातें नहीं सुनी। तो नमस्कार दोस्तों, क्यों पुराना प्यार मुझे याद आता है? क्यों याद आता है वो इंसान जो कभी मेरी जिंदगी बन सकता था? क्यों याद आता है वो इंसान जो मुझे अपना हर बात साझा करता था? हर बार वो मुझसे कहता था, तू तो मेरे लिए ही बनी है, ईश्वर ने तुझे मेरे लिए ही बनाया है। पर क्या ये प्रारब्ध था मेरा इस इंसान के पास आना? इस इंसान की जिंदगी में आना क्या मेरा ये प्रारब्ध था? ये जो दुख मुझे आज देखने को आ रहा है, ये दुख भोगना भी क्या मेरा प्रारब्ध था? हो सकता था कि मैं उसके साथ दुखी रहती, पर उस इंसान के साथ तो रहती जिससे मैं प्यार करती थी, और मुझे अपने फैसले पे कोई शर्मिंदगी तो नहीं होती। शायद मैं उस इंसान को अपने बस में रख पाती, अपनी बातें उससे शेयर कर पाती, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था। पर आज मैं एक ऐसे इंसान के साथ जी रही हूँ जो मुझे प्यार ही नहीं करता, जो मुझे बस जिंदगी की सारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करके देता तो है, पर वो मुझसे प्यार नहीं करता। तो आइए शुरू करें, और शुरू करने से पहले आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। आप लोगों के कमेंट लगातार मुझे आते हैं, पढ़ के खुशी होती है। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। आपका दोस्त मैं आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। मैं रोज कोशिश करता हूँ कि अलग अलग विषय पे वीडियो बनाऊं। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं किस विषय पे वीडियो बनाऊं। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। देखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी में जब हम कॉलेज के दिनों में होते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब हम टीनेज में होते हैं, तो हमारी जिंदगी में कोई आता है, हम उससे चाहने लगते हैं, वो हमें चाहने लगता है। हम दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, हम एक प्यार हो जाता है, हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, एक साथ रहते हैं, बातें करते हैं। वो मेरा ख्याल रखता है, मैं उसका ख्याल रखती हूँ। जिंदगी धीरे धीरे बीतने लगती है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो समाज, परिवार उसका विरोध करने लगता है। कहता है कि वो मेरी जाति का नहीं है, वो मेरे धर्म का नहीं है, हमारा उसका कभी मिलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मेरे बराबर नहीं है, या मैं उसके बराबर नहीं हूँ। या उसके तरफ से भी जो मुझे प्यार करता है, उसके परिवार मुझे नकार देते हैं, क्योंकि मेरी हैसियत कम थी, मेरी औकात कम थी, मैं छोटी जाति से थी, वो बड़ी जाति से थी। हम किसी से जुड़ जाते हैं, उसके बाद हमारे परिवार वाले, हमारे घर वाले कहीं एक अच्छा रिश्ता देखकर हमारी शादी कर देते हैं। हम सब कुछ भूल कर ये चले जाते हैं उसकी जिंदगी में, ये सोचकर कि शायद वो इंसान जो मेरे परिवार वाले ने जिसको चुना है, वो मुझे प्यार करेगा, मुझे अपना समझेगा, और इस इंसान से भी ज्यादा मुझे गले से लगाएगा। कुछ दिन तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगते हैं, हमारी जिंदगी में तूफान आने शुरू हो जाते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि हम तो अकेले पहले भी थे और आज भी अकेले रहते हैं। वो इंसान जो हमारी जिंदगी में आया है, वो तो हमसे प्यार ही नहीं करता, वो तो बस हमसे इसीलिए जुड़ गया क्योंकि समाज चाहता था, उसका परिवार चाहता था। वो किसी भी तरीके से हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। शरीर तो हम दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़ता है जरूरत के खातिर, पर मन कभी नहीं मिलता एक दूसरे से।
और जहां मन ना मिले वहां तन मिलकर भी क्या हो जाएगा। वो गाना है ना, मन से मन का मिलन हो ना पाया तो क्या, तन से तन का मिलन ये कोई कम तो नहीं। और उसके बाद हम महसूस करने लगते हैं कि हमारी जिंदगी शायद ईश्वर ने कुछ अलग ही लिख दी है। पता नहीं मुझे किस जन्म का ये कर्ज अदा करना है कि मैं इनकी जिंदगी में आई, और आज मैं एक ऐसी जिंदगी जी रही हूँ जिसे मैं बयां नहीं कर पाता। और जब ऐसे हालात होते हैं तो मुझे उसका प्यार याद आता है, वो प्यार जो कभी मैंने किया था उससे। क्या नहीं था उस प्यार जो कभी मैंने किया था उससे, क्या नहीं था उस प्यार में, सब कुछ तो था। वो छुप छुप कर उसका मुझे देखना, वो मेरे घर के चारों तरफ उसका मंडराना। मैं जब खिड़की पे जाती थी वो छुप जाता था, मुझे भी देखकर अच्छा लगता था, मैं भी चाहती थी वो मुझे देखे। फिर हम दोनों करीब हुए किसी तरह, फिर वो मिलने की जिद, वो मिलने की उमंगे, वो देखने की उमंगे, क्या रंग लाता था उसका हर एक बात मुझे कितना अच्छा लगता था, कितना प्यारा बात करता था वो, कैसे मुझे समझाता था वो मुझे, जिंदगी को समझाता था। शायद वो मेरे से ज्यादा समझदार था, पर मेरे पति को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो बस अपनी जिंदगी जीते। मुझे तो कभी कभी शक ही होता है कि शायद इनकी जिंदगी में बाहर कोई है, पर क्या करूं, समाज, परिवार, इज्जत, इन सब के आगे मजबूर कुछ नहीं कर सकती। अब मैं सोचती हूँ कि इसी तरह जीना है। मैं अब ये बंधन तोड़ नहीं पाता। मुझे कभी कभी दिल में ये जिज्ञासा जागती है कि मैं उस इंसान से बात करूं जो कभी मुझे प्यार करता था, पर ये सोच के डर जाती हूँ कि अब तो वो भी बदल गया होगा, उसके अंदर भी गुस्सा होगा शायद इस बात का कि मैं उसकी जिंदगी में क्यों नहीं गई। और मैं बात भी करूंगी तो उससे क्या बताऊंगी कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। मैं जी तो रही हूं पर इसे जीना नहीं कहते। इस जिंदगी भली कोई जिंदगी है जहां मुझे आज भी अकेले जीना पड़ रहा है। कैसे बताऊं, कैसे कहूं कि मेरी क्या लगती है, कैसे कहते मेरे हालात को, कैसे कहते, कहने को दिल चाहता है पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्या सोचेगा वो मेरे हालात को जानकर। आज भी अकेले जीना पड़ रहा है, कैसे बताऊं उसे, कैसे कह दूं कि तुम मेरी क्या लगती थी, कैसे कह दूं, कहने को दिल चाहता है पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्या सोचेगा वो मेरे हालात को जानकर। लेकिन उसकी याद बहुत आती है। शादी के बाद तो उसकी याद और भी ज्यादा आने लगी। पहले तो मैं जब उसके साथ थी तो मुझे उतना परवाह नहीं था मुझे, पर अब मुझे उसका ज्यादा परवाह है। अब मैं सोचती हूँ कि पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं, क्योंकि मेरे पति नहीं पूछते मुझसे। जब कोई आपको नहीं पूछता कि आप कैसे जी रही,
वो इंसान आपको याद आने लगता है जो कभी आप पर अपना जान न्यौछावर करता था, जो आपको डांट कर कहता था खाना क्यों नहीं खाया तुमने अभी तक, क्यों इतनी लेट तक सोई रहती हो। वो इंसान आपको याद आने लगता है। लेकिन क्या करे, समाज के आगे, परिवार के आगे मजबूर जी रही, पर अब नहीं लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगी इसके आगे। खैर, जीना तो है इस उम्मीद के साथ कि शायद कल बेहतर। हर इंसान जीता है कल को बेहतर सोच कर। मैं भी जी रही, उम्मीद करती हूँ आगे कुछ अच्छा हो, पर क्या करे, ईश्वर ही मेरी नहीं सुनता है। मेरी बातें इतने प्यार से सुनने के लिए आप सभी को शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को पसंद आई। फिर मिलता हूँ किसी और, तब तक के लिए नमस्कार।